लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, उत्तराखंड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल इस खबर को एक बड़ी चेतावनी के तौर पर, एक वार्निंग के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि हाल के दिनों में आई कई आपदाओं से जख्मी इस राज्य को दहलाने के लिए एक बड़ी प्राकृतिक आपदा दस्तक दे सकती है। कभी पिथौरागढ़, कभी चमोली, तो कभी धारचूला, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में जिस तरह लगातार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, वो कोई खतरे की बड़ी घंटी की ओर इशारा कर रहे हैं। खासकर नेपाल सीमा से सटी जो काली गंगा घाटी है, वहां बार बार भूकंप आ रहा है। अब वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इसकी वजह, इसके रीजन का पता लगा लिया है। साथ ही साथ एक चेतावनी भी जारी की है। वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड में एक बड़े भूकंप की आशंका जाहिर की। यहां आपको धारचूला में हो रही भूगर्भीय गतिविधियां यानी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में भी जानना चाहिए। इसे लेकर मई 2021 में वाडिया के ही वैज्ञानिकों का एक रिसर्च जियोफिजिकल जर्नल इंटरनेशनल और टेक्नोफिजिक्स जर्नल में पब्लिश हुआ था। इसमें कहा गया कि नॉर्थ वेस्ट हिमालय के मुकाबले कुमाऊं हिमालय में क्रस्ट लगभग 38 से 42 किलोमीटर मोटा है। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि क्रस्ट क्या होता है। दरअसल क्रस्ट जो है वो पृथ्वी की 3 लेयर में से जो सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है, जिसमें हम लोग रहते हैं, यही क्रस्ट इस क्षेत्र में बहुत कम और मध्यम इंटेंसिटी के भूकंपों के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि देहरादून के वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर देवजीत हजारिका के नेतृत्व में एक टीम भूकंप के कारण जानने के लिए निकली। इस टीम ने धारचूला और कुमाऊं हिमालय के आसपास के इलाकों में काली नदी के किनारे 15 भूकंपीय स्टेशन स्थापित किए और 3 साल तक स्टडी और रिसर्च किया। और इस रिसर्च में जो चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये है कि इस क्षेत्र में भूकंप आया तो कम से कम 1 लाख की आबादी, 1 लाख की आबादी प्रभावित हो। यही नहीं, इसका पड़ोसी देश नेपाल पर भी बुरा असर पड़ेगा। भूकंप के लिहाज से ये कितना संवेदनशील इलाका है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि धारचूला क्षेत्र में पिछले 3 सालों में वैज्ञानिकों ने 4.4 तीव्रता के 30 से ज्यादा भूकंप रिकॉर्ड किए हैं। कई सारे भूकंप तो ऐसे थे जो रिकॉर्ड कैटेगरी में ही नहीं आते। धारचूला में 1 दिसंबर 2016 को 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके अलावा 6 फरवरी 2017 को 5.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इस भूकंप का केंद्र या एपिसेंटर रुद्रप्रयाग था। इसी के साथ वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी दी है दोस्तों, उसे जानना बेहद जरूरी है। वैज्ञानिकों की माने तो 1905 में कांगड़ा और 1934 में बिहार नेपाल भूकंपों के बाद क्षेत्र में 8.0 से अधिक की तीव्रता का भूकंप नहीं आया, जो हिमालय में भविष्य में बड़े भूकंप की चेतावनी है। ठीक उसी तरह जिस तरह से बड़े तूफान के आने से पहले खामोशी छा जाती है, वहीं मन में ख्याल आता है कि अगर वाकई बड़े भूकंप होने से कोई आपदा आ गई तो पहले से ही दुर्गम जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए राहत कैसे पहुंचाई जाएगी भला। दरअसल इसका जवाब भी वाडिया इंस्टीट्यूट के एक वैज्ञानिक ने साल 2019 में ही दे दिया था। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने इस संबंध में बाकायदा उत्तराखंड सरकार को अवगत कराया, उनके नोटिस में यह बात डाली। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार ने भेजे अपने एक प्रस्ताव में सरकार से यह कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति 1000 लोगों के लिए खाद्य स्टोर यानी खाने पीने के सामान की जगह वो बनाई जाए और दवाइयों का भी समुचित स्टोरेज हो, और इसकी व्यवस्था सरकार जल्द से जल्द करे। वैज्ञानिकों का मानना है कि बड़े भूकंप आने पर सड़कें भी तबाह हो सकती हैं, लिहाजा जब तक बचाव दल लोगों तक पहुंचे तब तक वो अपने आप को सुरक्षित रख सके। इसके लिए कुछ जरूरी तैयारियां वक्त रहते करनी होंगी। लेकिन क्या इन सब जरूरतों की ओर हमारी सरकार का ध्यान है? क्या सरकार वैज्ञानिकों की रिसर्च से सामने आई चेतावनियों को संजीदगी से लेकर इस ओर कोई काम कर रही है? क्या डिजास्टर मैनेजमेंट की मोर्चे पर काम करने के लिए हमारा शासन प्रशासन पूरी तरह से सक्षम और मुस्तैद दिखाई देता है? दोस्तों, ये सब वो सवाल हैं जिनका जवाब आपको, हमें सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बात सीधे हजारों लाखों की जिंदगियों से जुड़ी हुई है। आपकी राय दोस्तों इस मुद्दे पर क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।